रिमझिम ग्रेजुएट नहीं होगी, हीम कीम रखती है। और सोने से पहले लाइटें बुझा देना, समझी? कुछ सच था, कुछ कहानी थी, दूर देश एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। मैं हार नहीं मानूंगी पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। प्रेम सा क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं? छोड़िए इस बैग को, है? कहीं नहीं जाने देंगे। पिंकी प्रॉमिस करते हैं बहुत ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है? छोड़िए प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे प्रेम सा, कहाँ जाएंगी बाहर? आपको पता नहीं है, बाहर के जो मर्द होते हैं ना, वो एकदम भूखे भेड़ियों की तरह होते हैं। जैसे ये बाहर निकलेंगी सीधा आप पर कूद पड़ेंगी। समझिए, हम तो आपके घर के हैं, अपने लोग हैं। रानी बनाकर रखेंगे आपको एकदम अच्छे से, मान जाइए ना। नहीं, आप दूर हटिए। क्यों हटे दूर? इधर देखिए सर, हाँ? देखिए हमें हैंडसम नहीं लगता क्या हम? प्रेम सर, चलिए आज आपकी नाक को ना हमें बदल ही देते हैं। छोड़िए आज तो बैग छोड़िए। छोड़िए इसे, छोड़िए प्लीज छोड़िए। छोड़िए आप। छोड़िए इसे। अच्छा छोड़ देते हैं, ये लो। लगवा लेना चोट खाम खाई है? क्यों खाम खाने की शैतानी कर रहे थे? और आपके इस प्यारे से चेहरे पे जरा सी भी खरोंच लगती ना, सीधा दिल दुखता हमारा दिल। मानती नहीं है बात को हमारी। लड़ने की बजाय हम मुसीबत को पीठ दिखाकर भाग रही हैं। रानी माँ ने हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। अगर आज वो यहाँ होती, क्या तब भी आप विधवा आश्रम जाती? आप जानती हैं आप किसकी बेटी हैं? वीरगढ़ की रानी माँ की। वो रानी माँ जिसने सच और रियासत का साथ देने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा। आई मुरहम साहब, चाकू तो डाकू रखते हैं और आपका नाम तो प्रेम है ना। शांत हो जाइए, प्रेम से बात करते हैं बैठ के। दूर कीजिए, दूर कीजिए। हम रानी माँ की बेटी हैं। कटार का परीक्षण हमें बचपन से मिला। अगर आपको कोई भी संशय हो तो आगे एक कदम बढ़ाकर देख लीजिए। डर के हमारे पसीने निकल रहे हैं, आवाज भी नहीं निकल रही हमारी तो। पर अगर आपने बोल ही दिया है तो एक क्यों दो कदम आगे बढ़ाएंगे। रुक जाइए, वरना हम चिल्लाकर सबको बुला देंगे। यही तो हम चाहते हैं। बुलाओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओगी? जिज्जी साहू? नहीं नहीं, राजा साहू। अच्छा, चंचल रानी को बुलाओगी? हैं? हम भी सबको बता देंगे कि कैसे एक औरत जिसे विधवा हुए 2 साल भी नहीं हुए अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही, अकेले मर्द को देख के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। सबको बता देंगे। और आप तो जानती ही हैं प्रेम सा, उंगली सीधा औरत के ऊपर उड़ती है ना? प्यारे प्यारे आंसू निकल रहे हैं आपके। अब तो एक ही रास्ता बचा है आपके पास, या तो हमारी नजरों में मिल जाओ वरना परिवार की नजरों में गिर जाओ। नहीं, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हम चिल्ला के सबको बुला लेते हैं फिर। रुक जाइए, वरना हम चिल्लाकर सबको बुला देंगे। यही तो हम चाहते हैं। बुलाओ, सबको बुलाओ। किसको बुलाओगी? जिज्जी साहू? नहीं नहीं, राजा साहू। अच्छा, चंचल रानी को बुलाओगी? हैं? हम भी सबको बता देंगे कि तुम्हारी आवाज है जिसे विधवा हुए 2 साल भी नहीं हुए अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही, अकेले मर्द को देख के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। सबको बता देंगे। और आप तो जानते ही हैं प्रेम सा,
उंगली सीधा औरत के ऊपर उठती है ना? सब हमारी बात मानेंगे और लांछन सीधा आप पर लगेगा। सोच लो। कांप क्यों रहे चाचा साहब? इस छोरी ने तो हमारी आवाज रिकॉर्ड कर ली। सोच में पड़ गए ना? रानी साहब, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो क्या है कि रात को मजाक करना सेहत के लिए अच्छा होता है ना प्रेम साहब? बता दो थोड़ा रानी साहब को। दोनों मजाक कर रहे थे आपस में। मजाक? अच्छा, अगर ये मजाक था तो ऐसा करते हैं, हम आपकी पत्नी चंचल चाची साहब को भी मजाक सुनाते हैं। उनकी भी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना? चंचल चाची साहब। अरे नहीं, मत ना करो ऐसा जुल्म। एक ही बीवी है हमारे पास, वो भी छोड़ के भाग जाएगी। ऐसा जुल्म मत करो। प्रेम बुआ सा, आप बताइए क्या करना है इनके साथ? चाहते हैं कि आज के बाद किसी भी पराई स्त्री पर अपनी गंदी नजर ना डालें। मंजूर है? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। कहो तो खून से लिख के दे देते हैं। प्रेम चाचा को पकड़ाना जरा। तो पाँव पकड़कर माफी मांगी। बिल्कुल मांग लेते। मेरे नहीं, इनके। इनके मांग लेते हैं। अरे 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 प्रेम से माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी। अगर आपने ऐसी गलती दोबारा दोहराई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ गए। क्या हो गया? क्यों बुला रहे थे हमें? अरे चाची साहब, आप जाग रही हैं? तो इतनी जल्दी सो जाएंगे क्या? किसने बोला हम सो रहे हैं? प्रताप चाचा सही कह रहे थे, है ना? क्या कह रहे थे आप? अरे चंचल रानी, हम कह रहे थे कि हमारे सर में दर्द हो रहा, सर फटा जा रहा, गोली चाहिए। गोली नहीं दे रहा हमारे को है? और उधर जिस भी परेशान बैठे हैं वहां भी चलना है। आते। अरे तू मेरे साथ चल, तेरे को बताता है। अरे तू चल मेरे साथ। थैंक यू रिमझिम। अगर आप वक्त पर नहीं आती तो बुआ माँ, रोइए मत आप। अभी तो मैं थी मैं, इसलिए आपको बचाने के लिए आ गई। लेकिन अगर आप कहीं बाहर चली गई तो फिर मैं आपके लिए नहीं लड़ पाऊंगी। प्लीज बुआ सा, जिस डर की वजह से आप महल छोड़कर जा रही थी, वो डर अब खत्म हो चुका है। प्रताप चाचा साहब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अब आप ये जाने की जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। पर आप हमें बता क्यों नहीं रहे हैं कि उस रिमझिम ने हमें बुलाया क्यों था? अरे चंचल रानी, तेरी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है? यहाँ देख जिज्जी सा कितनी परेशान बैठी हैं। उस छोरी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी वो छोरी महल से बाहर नहीं जा पा रही। और तू एक ही रेट लगा के बैठी है। वो क्यों बुलाया है? ये बात तो है। अच्छा सॉरी। दिन ब दिन उस छोरी की ना हिम्मत बढ़ती जा रही है चंचल रानी। और वो जानती है कि जब तक हम जिज्जी सा के साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हैं? पर हाँ, अगर हम दोनों ने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो वो दिन दूर नहीं चंचल रानी, जिस दिन हम दोनों पे वो हुक्म चलाना शुरू कर देगी। चाची साहब, अगर जरा सी भी गंदगी मिली तो सजा मिलेगी। जी हुक्म। कहा था ना मैंने, सजा मिलेगी। माफ कर दो रानी साहब, माफ कर दो। गलती हो गई, आपको माफ कर दो। अरे मत मारो, तुम हमारी रानी को मत मारो। अरे मत मारो। अच्छा
अब आपको भी सजा मिलेगी। माफ कर दो हुकुम, मत मारो हमें, माफ कर दो हुकुम, माफ कर, माफ। चुप हो जाओ। मिर्गी आ गई क्या? क्या हो गया? हाय जिज्जी, हाय, हमने तो इतना खतरनाक सपना देखा जिज्जी। लो जिद्दी सा देख लो, उस छोरी ने कितना खौफ पैदा कर दिया हमारी चंचल रानी ने कि खुली आंखों से सपने देखने लग गई है ये। सपना था चंचल रानी, सपना था, है? कोई बात नहीं, जिद्दी सा जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो छोरी अगर असली में रानी बन गई ना तो। लगता है आपने राजा साहब की बात ठीक से सुनी नहीं प्रताप भाई साहब। ये तुम्हारी हद है और इसे भूलकर भी भूलने की कोशिश मत करना। जब तक तुम अवीक से 50 फीट की दूरी पर रहोगी, हमारे गुस्से से बची रहोगी। अगर तुमने ये हद पार की तो हम तुम्हें। ना 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 जिद्दी सा, राजा सा की कोई बात बोले नहीं है हम ना। फिर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर ऐसी बात है जिद्दी साहब, फिर तो ये काम आप मेरे और मेरी चंचल रानी पे छोड़ दो। हमको बहुत अच्छे से पता है कि उस छोरी को सबक कैसे सिखाना है। देरानी जी। ये बोतल ध्यान से देख ले। ये दवाई तुझे अविक के खाने में मिलानी है, पर ध्यान रखिए खुद मत खा जाइए। एक बार जब तूने ये दवाई अविक के खाने में मिला दी, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो छोरी कोई लाइन वाइन नहीं देखेगी अपने भाई से मिलने के लिए, भागती हुई आएगी, अविक क्या हो गया अविक। क्या बात है प्रताप भाई साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। जी जी सा। तुम्हारी बेइज्जती की है ना इस चोरी ने। अब देखते हैं कितने दिन महल में टिक पाती है। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।